अस्सलाम वालेकुम, मैं शाहिद हुसैन हूँ। इस वक्त सिटी कोर्ट में मौजूद हूँ और आज भी दुआ जहरा, ज़हीर और दीगर मुल्ज़मान को सिटी कोर्ट में पेश किए जाने का इंतज़ार है। सुबह के औकात में हम यहाँ पहुँचे थे, लेकिन इस केस से के सिलसिले में जो डे 1 से खातून एंकर मारिया अली जो कि सबसे ज़्यादा रिपोर्ट कर रही हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि उनसे बात हो और उनसे सवाल रखें कि क्या जो पुलिस का, सिंध हुकूमत का और उसके बाद फिर वालिदैन का जो कुछ हो रहा है उनके साथ, क्या वो क्या समझती है। तो मारिया ज़रा कुछ देखिएगा, बताइएगा जो अब तक आपने चीज़ें रिपोर्ट की हैं, जो ऑब्ज़र्व की हैं, बहैसियत खातून, बहैसियत पाकिस्तानी, बहैसियत इंसान, वो क्या देखा, क्या महसूस किया, आप क्या लोगों को बताएं। बहुत शुक्रिया शाहिद साहब, आपने मुझे मौका दिया। सर, आप डे 1 से इस केस को बहुत अच्छे अंदाज में कवर कर रहे हैं। ना सिर्फ इस केस को, हर केस को आप बहुत अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। और अगर इस केस की बात करूं तो आप पहले दिन से ही मैं आपको फॉलो कर रही हूं। आप फैक्ट्स पर रिपोर्टिंग करते हैं, ना सिर्फ रिपोर्टिंग कर रहे हैं बल्कि हम सब की मदद करते हैं। जो अंदर चीज़ें हो रही हैं, आप अदालत के अंदर का अहवाल हमें बताते हैं और फैक्ट्स पर हमेशा बात करते हैं। और जो सबसे चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो कि हर इंसान में नहीं होती, इंसानियत। आपने रिपोर्टिंग करने के साथ साथ इस केस में इंसानियत का दामन नहीं छोड़ा, जिसके लिए मैं आपको सैल्यूट पेश करती हूँ। ये केस जी बहुत ज़्यादा अहम केस है। ये केस पाकिस्तान की बेटियों का जो मुस्तकबिल होने वाला है उसका फ़ैसला करेगा और ये सोचने पे मजबूर करता है कि अगर आपके बच्चे से खुदा ना खास्ता कोई गलती हो जाती है, बच्चे मासूम होते और हम रोज़ की बुनियाद पर बेशुमार गलतियां करते हैं, तो बच्चे तो फिर जो है गलतियों के पुतले होते हैं, बहुत गलतियां करते हैं। तो अगर बच्चे से गलती हो जाए तो क्या आपने मेहदी अली काज़मी जैसा बाप बनना है या फिर आपने ज़हीर अहमद के जो फैमिली है उन जैसा बनना है। तो जितना मैं इस केस को जानती हूँ, कवर कर रही हूँ, लोगों के मैसेजेस, ईमेल्स पढ़ती हूँ, उससे मुझे ये पता चलता है कि मेहदी अली काज़मी एक बहुत 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 बड़ा बाप है। उसका ज़र्फ बहुत ज़्यादा है, उसका दिल बहुत खुला है। क्योंकि आप देखें, जब खुदा ना खास्ता किसी की बेटी के बारे में ये हो कि वो अगवा हो जाए या चली जाए, या जो बातें भी फैलाई गई दुआ ज़हरा के हवाले से, जो अभी भी बातें की जा रही हैं कि जी बच्ची ने अपनी पसंद की शादी की है, अगर हम इस पर बात करें कि क्या बच्ची ने पसंद की शादी की है, तो 80% लोग जो इस वक्त इस कॉज को, इस केस को सपोर्ट करें, उनके मुताबिक कहीं से भी देखकर नहीं लगता कि बच्ची ने जो है पसंद की शादी की है। क्योंकि पसंद से शादी जो करते हैं उनकी शक्लें इस तरह से नहीं हो जाती, वो बेचारे इतने डरे सहमे नहीं होते। दुआ ज़हरा बहुत डरी और सहमी हुई है और ये चीज़ किसी और ने नहीं समझनी। मेहदी अली काज़मी जो है, ना सिर्फ उन्होंने दुनिया को ये बात बताई कि मेरी बेटी जो है उसको अगवा किया गया है, मेरी बच्ची के साथ जो है ज़्यादती की गई है, मेरी बच्ची के साथ ज़बरदस्ती की गई है, उन्होंने लोगों को पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को समझाने की कोशिश की। बच्चे गलती करते हैं, लेकिन मैं फिर ये बात बोलूँगी कि मेहदी अली काज़मी साहब ने अब एक रोल मॉडल बन गए हैं। आगे जो भी जो लोग वालिद होते हैं या पेरेंट्स होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारी है कि क्या दो उनके पास ऑप्शंस हो सकते थे कि या वो अपनी इज्जत को बचाते, बच्ची चली गई है या बच्ची को अगवा कर लिया गया, वो चुप करके बैठ जाते। लेकिन उस शख्स ने क्या किया कि उस शख्स ने ना सिर्फ मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से आवाज़ बुलंद की, बल्कि दुनिया को बताया कि मेरी बच्ची के साथ गलत हो रहा है। जो दिखाने की कोशिश की जा रही है, जनाब ऐसा नहीं है, बहुत चीज़ें बहुत मुख्तलिफ हैं। और यकीन माने, जब हम लोगों ने चीज़ों को समझना शुरू किया तो चीज़ें मुख्तलिफ थी। अगर मैं पहले दिन से अपनी बात करूं तो मैं वो चीज़ें नहीं देख पा रही थी और मैंने भी इस अंदाज में मेहदी अली काज़मी साहब के सपोर्ट में वीडियोस नहीं की। ये बात मेरी उनसे बात भी हो चुकी है, वो जानते भी हैं। लेकिन जी, इंसान गलती का पुतला है। जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ये तो गलती हो रही है, दोबारा से चीज़ों को ऑब्जर्व किया, चीज़ों को समझा, हर चीज़ को देखा, तो पता चला कि बच्ची तो एक बहुत मुश्किल वक्त से गुजर रही है। जो दिखाया जा रहा है वो होता नहीं। अक्सर जी मैं तो ये बात कहती हूँ, आंखों देखी चीज़ गलत हो जाती है, कानों से सुनी हुई चीज़ जो है वो बात गलत हो जाती है। तो ये तो बच्ची एक इंसान का मामला है, एक ऐसे जीते जागते इंसान का मामला है जिसकी उम्र 14 साल है। अब आप देखें कि ज़हीर अहमद की भी फैमिली है, किस तरह से उनकी वालिदा सामने नहीं आई, उनका भाई सामने नहीं आया, बहुत सारे मामला हुए। डे 1 से ये जो निकाह है, बोगस निकाह मैं कहूँगी, ये बड़ा खटाई का शिकार रहा। आप सबको पता है कि जी किस तरह से निकाह किया गया और अभी तक ये बात साबित नहीं की गई कि आया निकाह हुआ भी हुआ, निकाह असली है या झूठा है। क्योंकि जो निकाह के बारे में हमें चीज़ें पता चल रही हैं, जो डॉक्यूमेंट सामने आया, निकाहनामा सामने आया, उसके मुताबिक तो निकाह है ही नहीं। जब निकाह ही नहीं है तो बच्ची अदालत में खड़ी होकर कैसे कह सकती है मैंने अपने शौहर के साथ जाना है। ये चीज़ भी एक सवालिया निशान है। मेहदी अली काज़मी जो है वो डे 1 से अपनी बच्ची के लिए लड़ रहे हैं और मेरी उनसे जब बात हुई है तो देखिए जी, इंसान है, इंसान टूटता भी है, वो टूटे भी, लेकिन वो फिर खड़े हुए अपनी बच्ची के लिए। और यकीन माने कि अगर मैं बात करूं पुलिस के हवाले से, इस केस को जितना ख़राब किया गया है उसकी हद नहीं है। पुलिस ने अब तक
केस को जितना ख़राब कर रही है, मैं कहती हूँ या अल्लाह, अल्लाह ताला किसी पर ये वक्त ना लेकर आए। आजमाइश है, अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों को आजमाइश देता है, लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह ताला इस मुल्क में आजमाइश ना दो। अगर इस मुल्क में आजमाइश दी तो यकीन माने कि इंसान मर जाता है, यहाँ पे तो इंसाफ नहीं मिलता। नस्ल दर नस्ल इंसाफ के लिए जो है अदालतों के जो है पाँव आपके घिस जाते हैं। यहाँ पर पुलिस का क्या रोल है? पुलिस का रोल बहुत गंदा रहा है इस केस में। डे 1 से पुलिस ने जितना इस केस में फैमिली के साथ बुरा किया है, अगर आप अभी एनालिसिस करवाएं, किसी इंसान से भी जाके बाहर लोगों से पूछें, 4 लोगों से आप पूछ लें कि जी पुलिस से वास्ता पड़ा, तो वो कहेगी जी पाकिस्तान की पुलिस अस्तगफिरुल्लाह। तो इस केस में पुलिस ने जो दिखाने की कोशिश की, पुलिस ने दिखाने की कोशिश की कि एक सिंपल लव मैरिज का केस है। पहले तो उनको कहने की कोशिश की कि जी बच्ची चली गई, बच्ची भाग गई, छोड़ें। जब उन्होंने फोर्स किया तो पुलिस ने जी पूरे पाकिस्तान में इनको घुमाया, पूरे पाकिस्तान में इनको लेकर फिरती रही। जजेस को कहती जी बच्ची मिल नहीं रही, ट्रेस नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। मैं परेशान हो गई, भाई हमारी फोर्सेस तो वो हैं जिनके बारे में मशहूर है कि जी वो सरप्राइज देते हैं। वो अगर हमारे पड़ोसी मुल्क की बात कर लें, आप सबको याद है कि किस तरह से वो चाय कभी भूल नहीं सकती, वो तो चाय पिलाने वाले लोग हैं। ये कौन सी पुलिस है जो 3 सूबों की पुलिस मिलकर जो है बच्ची को ढूंढने की कोशिश कर रही थी लेकिन मिल नहीं पा रही थी। उसी वक्त मुझे समझ आ गया था कि दाल में कोई काला, चीज़ें बहुत ज़्यादा काली हैं। पूरी की पूरी दाल ही वैसे ख़राब निकली। जजेस, आपको पता है जो पिछले जजेस का बेंच था उसको ना सिर्फ इस केस में दिलचस्पी थी बल्कि उनको वो ये बात भी कर रहे थे कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मामला लग रहा है। इसी वजह से जैसे ही वो लोग छुट्टियों पे जाते हैं बच्ची प्रोड्यूस हो जाती है। कितनी अजीब सी बात है, मुझे तो ये बात आज तक समझ ही नहीं आई कि बच्ची अचानक से प्रोड्यूस हो गई। पहले उन दोनों जजेस का जो बेंच था उनको कहानी सुनाते रहे, हम यहाँ गए, हम वहाँ गए, ये हुआ वो हुआ, बच्ची प्रोड्यूस नहीं हो रही थी। जैसे ही वो जाते हैं जी छुट्टियों पर, क्योंकि आपको पता है कि जून जुलाई में छुट्टियाँ होती हैं और ये पहले से प्लान होती हैं, अचानक नहीं होता। जैसे छुट्टियों पर जाते हैं नया बेंच आता है, क्योंकि देखें जी कोई भी किसी की जगह पर आएगा या नए केस को समझेगा उसको थोड़ा टाइम चाहिए। अचानक से वो केस वैसे नहीं समझ सकते। किसी की काबिलियत पे कोई एतराज़ नहीं है, कोई सवाल नहीं है, डेफिनेटली काबिल जज है। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जो पहले दिन से इस केस को देख रहे थे, इन्होंने, पुलिस वालों ने इंतज़ार किया कि जैसे ही वो छुट्टियों पे जाते हैं इन्होंने बच्ची को प्रोड्यूस करवा दिया और फिर इन्होंने बेशुमार ड्रामे सुनाए। अच्छा जी, मैं आपको बताऊं कि मैं 210% मेरे ज़राए ने इस चीज़ को कंफर्म किया था कि बच्ची जो है पुलिस को मिल गई थी। सारा मामला हो गया था। इनके वकला, इनकी पूरी टीम, जो मेहदी काज़मी की फैमिली है, इनके वकला सब लोग बच्ची को लेने जा रहे थे। ये अभी की बात नहीं है, ये तकरीबन 15 दिन पहले की बात है। बच्ची प्रोड्यूस हो गई थी लेकिन जी इन्होंने फिर बच्ची को जो है वो गायब करा दिया। पता नहीं ऐसी कौन सी रिश्वत है, ऐसे कौन से पैसे हैं जो इनकी तोंदों के अंदर बस रहे हैं। इनको ज़रा शर्म नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हर बंदा जो है माँ बहन बेटी वाला है। किसी की बच्ची के साथ ये क्या कर रहे हैं, किसी की बीवी के साथ वालदा रो रही है, मेहदी अली काज़मी साहब तड़प रहे हैं, छोटी छोटी उनकी बच्चियां हैं, वो इस वक्त जो है तकलीफ़ का शिकार है। लेकिन इनके अंदर ज़रा बराबर भी इंसानियत नहीं है। वो कहते हैं ना, इंसानियत मर चुकी है। मेहदी भाई ने जी मुझे कहा कि जिस दिन बच्ची प्रोड्यूस हुई है उससे एक दिन पहले उन्होंने मुझसे बात की। उन्होंने मुझे कहा कि बहना आप एक वीडियो बनाएं और 5 लाख का इनाम मेहदी अली काज़मी की फैमिली, मतलब मेहदी अली काज़मी देंगे जो भी बच्ची के बारे में बताएगा, बच्ची को प्रोड्यूस करवाएगा, बच्ची के बारे में मुखबरी नहीं करेगा। मैंने कहा भाई ऐसे क्यों वीडियो बनानी चाहिए? वो कहते हैं आप नहीं समझेंगी, आप ये वीडियो बनाएंगी 1-2 दिन के अंदर बच्ची जो है वो पुलिस को प्रोड्यूस कर लेगी पुलिस। मैंने उनसे जब काफ़ी डिटेल बात की तो उन्होंने बताया कि पुलिस के अंदर से कोई मुखबरी कर रहा है, मुसलसल मुखबरी कर रहा है। हम जहाँ पे छापा मारते हैं हमारे 200% सोर्सेज, मैं दिन रात, अल्लाह की कसम में दिन रात उनकी फैमिली के साथ जो है वो कांटेक्ट में रही ना। वो बेचारे सोते थे, मैं उनसे बार बार पूछती थी अब क्या हुआ, कहाँ है बच्ची, क्या हो रहा है। मेरे ज़राए अलग मुझे बातें बताते थे कि अंदर से मुखबरी हो रही है। फिर जी मैंने वीडियो बनाई है, उसके अगले दिन सर आप यकीन करें शाहिद साहब, उसके अगले दिन बच्ची जो है वो प्रोड्यूस हो जाती है। और उस शख्स ने ये तक उनको कॉल करके कहा, जो पुलिस का बंदा था, कि आप मेरा नाम जाहिर ना करिएगा, मुझे 5 लाख मिलेंगे। उन्होंने कहा हाँ जी हम देंगे, हमने वादा किया था। मैंने भी इस चीज़ की श्योरिटी दी थी कि जी हर हाल में पैसे मिलेंगे। लेकिन उन्होंने कहीं और से ज़्यादा पैसे पकड़ लिए। उसके बाद उन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया पैसे लेने के लिए। अच्छा जी, अब बड़ी अजीब सी बात है कि दुआ के जो वालिदैन हैं वो बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। उनको लग रहा था कि अगर किसी भी शख्स के पास, अगर मैं अपने वालिदैन की बात करूँ वो भी ऐसे ही हैं, उनको भी यही लगेगा। जो भी पाकिस्तान का सिंपल शहरी है, जो ज़्यादा चलाक नहीं है, जिसको ज़्यादा पता नहीं है दुनिया का, वो जो पाकिस्तान की जो इदारे हैं उनके डॉक्यूमेंट्स पे, जो कि पूरी दुनिया में माने जाते हैं, उन पर ये मेहदी काज़मी और उनकी फैमिली चल रही थी कि जी हमारे पास तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं। जैसे ही बच्ची प्रोड्यूस होगी हम अदालत में दिखाएंगे कि जी ये देखिए हमारी शादी को 17 साल हुए,
ये मामला था। लेकिन जी अदालत ने उनके डॉक्यूमेंट्स देखे नहीं, इन्होंने इतनी गेम डाली, इन्होंने बच्ची को सिटी कोर्ट में पेश करना था, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया मेहदी काज़मी की फैमिली को कि 7 दिन से जो है वहाँ पर काफ़ी दिनों से हड़ताल चल रही थी। इन्होंने सुबह इनको बताया कि जी हमने तो हाई कोर्ट में जो है डेट ले ली है, मतलब टाइम ले लिया है और अभी आधे घंटे के अंदर आपने हाई कोर्ट पहुँचना है। इन्होंने कहा कि जी आज ही हमने मेडिकल करवाना है, इन्होंने कहा कि जी हमने आज ही बच्ची का स्टेटमेंट करवाना है। भाई ऐसे कहाँ पे होता है? रात को तुम लोगों ने बच्ची प्रोड्यूस की है, उसके अगले दिन बच्ची ट्रॉमा में है, आप लोग समझ क्यों नहीं रहे? आपको किसी साइकेट्रिस्ट से रब्ता करवाना चाहिए था। एक साइकेट्रिस्ट जो है बच्ची की दिमागी हालत, 51-52 दिन के बाद बच्ची वापस आई है। आप खुद सोचें, एक अलग जिंदगी थी, एक अलग तर्ज की जिंदगी थी, सब कुछ मुख्तलिफ था। बच्ची जो है उसका लाइफस्टाइल आप पहले देखें वो मुख्तलिफ था। अब बच्ची जो है वो चादरों में दुपट्टों में उसको लपेटा जाता है। बच्ची को साइकेट्रिस्ट की जरूरत थी, बच्ची को काउंसलिंग की जरूरत थी, बच्ची को कोई काउंसलिंग नहीं करवाई गई। बच्ची रात को 2-2:30 बजे आती है, सुबह उसका बयान रिकॉर्ड करवा दिया जाता है, मतलब वालिदैन से मिलने भी नहीं दिया जाता। आप देखें, अगर आप या मैं 2 महीने कहीं पर रहते हैं, मुझे नहीं पता कि जो आजकल दौर चल रहा है, पता नहीं कौन सी वीडियोस बेचारी की बनवाई है। उनकी वालिदा ने भी कहा कि मेरी बच्ची के साथ पता नहीं क्या क्या हुआ होगा, कैसी वीडियोस उन्होंने बना के रखी होंगी, पता नहीं क्या क्या कुछ किया होगा। अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह ताला जी सबकी इज्जतों को महफूज रखे, आमीन सुम आमीन। बच्चे मासूम होते हैं, ये बच्ची है और पाकिस्तान की बच्ची, हम सब की बच्ची है। उस बच्ची को वालिदैन से बात ही नहीं करने दी। देखिए जी, बच्चा तो डर रहा हुआ है। बच्ची को लेकर आए एक ASI साहब थे, मुसलसल साथ, वाइट शलवार कमीज वाले। सर आपकी की वीडियो जो मैंने ली थी, आपने देखा कि किस तरह से वालिदा को धक्का मारा, आप सबको धक्का मारा। वो शख्स जो है बच्ची को ना किसी की तरफ देखने दे रहा था, बच्ची को पूरा लपेटा हुआ था। बच्ची को जो है ऐसे लगता है मैं जेम्स बॉन्ड की कोई फिल्म देख रही हूँ। मुझे लग ही नहीं रहा था कि यह हकीकत है। बच्ची को चादरों में लपेट के कि बच्ची आंख से ऐसे ना करे, उसको मास्क पहनाया हुआ, पता नहीं क्या करके बच्ची को लेकर आए, जैसे बच्ची को बहुत बड़ी दहशतगर्द है। और इतनी बड़ी दहशतगर्द है कि बच्ची को अगर कोई देख लेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। इन्होंने सारी की सारी प्लानिंग की हुई थी, सारी चीज़ें सेट की हुई थी। यकीन माने कि ये लोग इतने चालाक है। मेहदी अली काज़मी की फैमिली मक्कार नहीं है ना, मक्कार नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि ये लोग क्या कर सकते हैं। उनको पता ही नहीं है कि उनकी शादी को जो है वो 17 साल हुए हैं। जो मेडिकल रिपोर्ट आएगी वही बता देगी बच्ची की उम्र 17 साल की है। तो अब मैं समझने से कासिर हूँ कि जिस दिन मेहदी अली काज़मी की शादी हुई, क्या उसी दिन उनके घर में बच्ची पैदा हो गई? तो बड़ी अजीब सी बात है। शायद हम यूरोपियन कंट्रीज़ में रहते हैं जहाँ पर जो शादी से पहले बच्चे जो है आप पैदा भी कर लेते हैं और प्लानिंग भी कर लेते हैं। तो ये तो मुझे समझ से मेरे बाला तर है कि ये सारा मामला क्या हुआ है। सो अगर हम आगे चल रहे हैं जी, वो लोग, और यकीन करें कि ये नेटवर्क जो है वो इस वक्त दुआ ज़हरा को इतना डराया हुआ है कि डरी हुई है बच्ची। उनको पता है कि बच्ची ने कुछ ऐसा देख लिया है, अगर बच्ची को वालिदैन के पास या किसी के पास भी छोड़ा जाएगा, बच्ची अगर कुछ बोल देगी तो ये एक्सपोज हो जाएंगे। एक्सपोज होने के डर की वजह से ये लोग ये हरकत कर रहे हैं कि बच्ची को एक लम्हे के लिए भी नहीं छोड़े जी। उन्होंने अपनी पूरी ताकत लगा दी है बच्ची को हासिल करने के लिए, पूरी की पूरी ताकत। कहीं से नहीं लगता कि ज़हीर साहब जो हैं, जो कि जिसे मैं जिंदा लाश कहती हूँ, वो ज़रा बराबर भी मोहब्बत करते हैं। कोई मोहब्बत का मामला नहीं है, आप लिखवा लें, कहीं पर मोहब्बत का मामला नहीं है, कोई मोहब्बत नहीं है। ये एक बंदा है जिसको इस्तेमाल किया जा रहा है और पीछे एक बड़ा नेटवर्क है जिसकी बहुत सारी चीज़ें दुआ ज़हरा ने देख ली हैं। बच्ची इतनी डरी हुई है, बच्ची इतनी सहमी हुई है। आपके घर भी बच्चियाँ, मेरे घर भी बच्चियाँ, शायद सबके घर में बच्चियाँ हैं। अगर बच्चियों के साथ ये सलूक किया जाएगा, मतलब हमारे घर से हमारी आंखों के सामने हमारी बच्ची जो है, हमारी पैदा की हुई बच्ची हमसे नहीं मिल पाएगी, तो सर फिर आगे क्या होगा? आज के जो फैसले ने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं। आज के फैसले से ऐसा लगता है कि जी नादरा की इस मुल्क में कोई वर्थ नहीं है। पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में नादरा के डॉक्यूमेंट्स जो है वो माने जाते हैं, लेकिन आज मुझे ऐसा लगा कि नादरा के डॉक्यूमेंट्स की कोई भी वर्थ नहीं है। शायद नादरा को बंद ही कर देना चाहिए। बच्ची का जो मेडिकल हुआ है वो मुकम्मल तौर पर अजीबोगरीब तरीके से हुआ है। 2 नंबर तरीके से 2 नंबर मेडिकल रिपोर्ट है। SOPs को फॉलो नहीं किया गया। बच्ची देखिए जी 18 साल की नहीं है, 18 साल का एडल्ट होता है। 17 साल की बच्ची, आज के फैसले में कहा गया कि बच्ची कहीं भी जा सकती है, या ज़हीर के साथ चली जाए, वालिदैन के। ओ भाई, वालिदैन के साथ मिलने तो दो ना। 5 मिनट की, जिन्होंने पैदा की है उनसे 5 मिनट की मुलाकात करवाते हो, पुलिस की कस्टडी में मुलाकात कराते हो। मुसलसल उनके वालिदैन कह रहे हैं जी पुलिस वालियाँ और वाला इशारा किया जा रहा है। वो ASI कह देता है जी मैं तो बाप हूँ उसका। भाई पता नहीं कौन कौन से नए बाप सर पैदा कर दिए गए हैं, मुझे तो समझ से बिल्कुल बाला तर है ये कहानी क्या हो रही है। कल को इस केस से मुझे ऐसा लगता है कि इस जो आज फैसला आया है, इस फैसले के बाद कल को कोई भी बच्चा जो है वो खड़ा होकर कह देगा कि हम अपनी वालिदैन की शादी से पहले पैदा हुए हैं और हम जो हैं मेडिकल करवा लें, 14 साल का बच्चा 17 साल का आ जाएगा, हम अपनी ज़िंदगी के साथ तबाहियाँ बचा सकते हैं। और जो इस तरह के नेटवर्क है
उनको तो फ़ायदा हो चुका है ना, उनको पता है कि कोई पूछने वाला नहीं है। बच्चियों की ज़िंदगी जो महफूज नहीं है, सवालिया निशान है जी बहुत सारी चीज़ों पर। मुझे अभी तक इस केस की समझ ही नहीं आ रही, क्योंकि इतने झोल हैं, इतनी 2 नंबरी है इस केस में, कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, और ऐसा लगता है कि सारा का सारा सिस्टम जो है ना वो ख़रीदने की कोशिश की गई है। सिर्फ आखिर में ये बात बोलूँगी कि अपनी बच्चियों की हिफाजत करें, अपनी बच्चियों को बताएं कि किस तरह से लोग आपको ट्रैप कर सकते हैं, बच्चियों को बताएं कि दुनिया इतनी गंदी है, आपके वालिदैन की आंखों के सामने आपके साथ ये सब कुछ होता रहेगा, वालिदैन कुछ भी नहीं कर सकते। इस मुल्क में रहना है तो फिर हाथ पाँव आंखें सब चीज़ें कटवा देनी चाहिए। अल्लाह ताला जी बच्चों पे रहम करे और बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा दोस्ती करें, इतनी दोस्ती करें कि बच्चे आपको एक एक चीज़ बताएं। अल्लाह ताला जी हम पर और इस मुल्क के बच्चों पर और मेहदी अली काज़मी उनकी बेटी पर रहम फरमाए। हम यही दुआ कर सकते हैं कि हक़ और सच की जीत हो, बाकी जो सब कुछ हो रहा है वो तो बर्दाश्त से बाहर है। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह आपने अपने जो तासुरात हैं उनका इजहार किया, हम कोशिश करेंगे कि जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता, जब तक वालिदैन की मर्ज़ी से ये केस सॉल्व नहीं होता, तब तक हम इसी तरह जिस जज्बे से लगे हुए हैं, जिस जज्बे से रिपोर्ट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से बाहर भी लोग इस केस को फॉलो कर रहे हैं, तो हम कोशिश करेंगे उसी तरह ही जो है उनको बताते रहें, आगाह रखें लम्हा ब लम्हा, और जो वालिदैन के ऊपर जो बीत रही है, जो सिंध पुलिस का रवैया, अदालतों में जो कुछ हो रहा है, वो सारा इसी तरह रिपोर्ट करेंगे। आपने अपना कीमती वक्त दिया, उसके लिए एक बार फिर बहुत शुक्रिया।